केमिस्ट्री पार्ट 1 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 1 प्रश्न 9 श्रोडिंजर तरंग समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। पहले लक्ष्य हासिल करो, उसके बाद प्यार करो। प्यार करने के लिए अपने जीवन के लक्ष्य को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये जिंदगी भी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हें ही करना है। उत्तर श्रोडिंजर तरंग समीकरण। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इलेक्ट्रॉन में तरंग के गुण होते हैं, अतः उसके तरंग व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक तरंग समीकरण और एक तरंग फलन वेव फंक्शन आवश्यक हैं। मान लो कोई तनी हुई डोरी दो सिरे एक सजुकल्ट 0 तथा एक सजुकल्ट ए पर बंधी है तथा डोरी में कंपन उत्पन्न करने से उसके सभी बिंदु गति करने लगते हैं। मान लो डोरी के किसी बिंदु पर t समय पर कंपन का आयाम y अक्ष की दिशा में y है तथा x अक्ष की दिशा में t समय पर निर्देशांक कोऑर्डिनेट x है। इस प्रकार की तरंग गति के लिए समीकरण निम्नलिखित हैं। जहाँ c तरंग के संचरण का वेग। समीकरण 1 में तरंग आयाम y दो परिवर्ती x और t पर निर्भर है, अतः समीकरण 1 को हल करने के लिए दोनों परिवर्तियों को पृथक करना पड़ेगा। इसके लिए y को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। y f कोष्टक x फाई कोष्टक t। समीकरण 2 तनी हुई डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंग स्टेशनरी वेव्स के लिए फाई कोष्टक t को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। फाई कोष्टक t a साइन कोष्टक 2 पाई वी टी। समीकरण 3 जहाँ भी कंपन आवृत्ति तथा a उच्चतम आयाम है, उच्चतम आयाम a एक स्थिरांक है। समीकरण 2 और 3 से y f कोष्टक x a साइन कोष्टक 2 पाई वी टी। समीकरण 4 समीकरण 7 x अक्ष पर तरंग गति के लिए है। इस समीकरण का कंपन की तीनों दिशाओं x, y और z पर विस्तार करने के लिए f कोष्टक x को साइन कोष्टक x y z द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे समीकरण निम्न रूप होगा। जहाँ समीकरण लाप्लासियन ऑपरेटर है, जिसे डाउन ट्रायंगल स्क्वायर से दर्शाते हैं। समीकरण 9 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या परमाणु जैसे कणों पर लागू किया जा सकता है। डी ब्रॉगली समीकरण से लैम्डा h/mv h/p। समीकरण 10 तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।